21 से 69,000 शिक्षक भर्ती का दिव्यांग अभ्यर्थी हूँ और इस भर्ती में हमारा जो एक्ट है RPWD एक्ट 2016 उसका पालन नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोग पिछले 25 दिनों से यहाँ धरने पर बैठे हुए थे और जब हमारी बातें नहीं सुनी गई तो आज मजबूरन हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। मैं आदरणीय योगी जी से और बेसिक शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे मामले को संज्ञान मिले और प्रमुखता से हमारी मांगों को मानते हुए हमारा कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उपेंद्र कुमार मिश्रा कौशाम्बी से। हमारे सभी साथी 90-97 कटाव पे पास हैं जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। हम सभी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। हम लोग बहुत उम्मीद से यहाँ पे आए हुए हैं, जो पिछले 25 दिन से बैठे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि जब हमारा ये वीडियो माननीय योगी जी तक पहुँचेगा तो वो इसको प्रमुखता से संज्ञान मिलेंगे और जल्द से जल्द हमें निर्णय देंगे। धन्यवाद। मैं धनराज कुमार यादव प्रयागराज से। जैसा कि आज हमारे धरने का 24वां दिन है और हम लोग 24 दिन बीत गया है, 25वें दिन हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हम 2016 एक्ट को लागू कराना चाहते हैं और हम 90-97 दिव्यांग अभ्यर्थी जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन बैठे हुए हैं सब लोग 90-97 कटाव पास हैं। इसलिए मैं चाहता हूं माननीय योगी जी से मैं निवेदन करता हूं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करके उचित निर्णय लेने का कष्ट करें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में 69,000 परिषदीय प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का मामला न हुआ, ऐसा लगता है बीरबल की खिचड़ी हो गई। पहले हाईकोर्ट में बरसों मामला लंबित रहा, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं, लेकिन अभी तक इसमें कोई न कोई लफड़ा लगा हुआ है। जैसे कहते हैं ना, काणे की शादी में 70 लफड़े, वही हालत यहाँ हो रही है। पिछले 31 दिनों से वो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे हैं जिनके बारे में जिनका ये कहना है कि उनसे मानवीय भूल हो गई जिस समय उन्होंने पर्चे भरे थे। एक तो प्रदेश में इंटरनेट की बदहाली और दूसरा हड़बड़ी में उनसे कई बार प्राप्तांक और पूर्णांक को लेकर गड़बड़ियां हो गई हैं। लिहाजा उनका ये कहना, उनकी गुहार है कि सरकार मूल दस्तावेजों के आधार पर उन्हें नियुक्ति पत्र दे क्योंकि वो मेरिट में आ चुके हैं। दूसरा एक और मसला है कि विकलांग अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जो नीति है उसके मुताबिक 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 4% लोगों को, विकलांग लोगों को यानी दिव्यांग लोगों को रिजर्वेशन का कोटा मिलना चाहिए, लेकिन उसमें उनकी संख्या कम है। उनका ये कहना है कि हमें हमारे अधिकार दो और नहीं तो हम यहीं पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी और पहले जिन लोगों को मूल दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि वो मेरिट में आ गए हैं, उन्होंने इम्तिहान पास किया है SCERT का, तो जाहिर है कि उनका हक बनता है कि वो शिक्षक भर्ती में उनको नियुक्ति पत्र मिले। लेकिन सरकार ने कोई दूसरे जुगाड़ लगाकर, इनका यह कहना है कि सरकार ने दूसरे जुगाड़ लगाए हैं, सरकार ने कोई ऐसा इंतजाम किया है जिससे कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसा बीच का रास्ता अपनाया है जिससे कि इनके अधिकार वंचित हो रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, शिक्षा मित्रों को भी मौका दिया है, तो ऐसे में उनको भी अपने दस्तावेज को सही करने का मौका मिलना चाहिए, मूल दस्तावेजों के आधार पर उन्हें नियुक्ति पत्र मिले। और दिव्यांग अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें 4% जो राष्ट्रीय इसमें कोटा तय कर दिया गया है कि विकलांगों को, दिव्यांगों को 4% सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, तो सरकार उनका हक क्यों मारना चाहती है। फिलहाल दोनों जगह धरने चल रहे हैं, धरने और भी जगह चल रहे होंगे। शायद धीरे धीरे अब ये वीडियो आने के बाद धीरे धीरे और भी लोग भेजेंगे कि हाँ साहब हमारा विरोध इस पर है, हमारा विरोध इस पर है। तो जाहिर है कि ये भर्ती फिलहाल तो फंस गई है। नियुक्ति पत्र मिल भी रहे हैं तो अभ्यर्थियों को ये लग रहा है कि उनको शायद ठग लिया गया, वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो ये बताए कि उनके साथ न्याय हो रहा है, और न्याय होता है तो होता हुआ दिखना भी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का और हमारे संविधान की मूल भावना भी यही है कि न्याय हो तो दिखे, और न्याय में अगर देरी हो तो न्याय ना मिलने के बराबर है। ये दोनों ही चीजें उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती मामलों के अभ्यर्थियों के सामने आई हैं, जिसमें एक तो इसमें जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड जैसी स्थिति हो गई, और दूसरा यहाँ ये कि उनको ये लग रहा है कि संविधान ने जो उनको अधिकार दिए हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।